नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले भाग के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस का अध्ययन किया था। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, जो नंबर 1 में फर्स्ट टाइप सेंटेंस है, मतलब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिनकी शुरुआत हिंदी में क्या शब्द से होती है। तो देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट। देखिए, जब दो वाक्यों के बीच में पहले शब्द लिखा हो और वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से हो, तो वहां पर अनुवाद करते समय हैड प्लस पहले शब्द के दाहिनी ओर का कर्ता प्लस दूसरे वाक्य की वर्ब की तीसरी अवस्था प्लस दूसरे वाक्य के अन्य शब्द लिखते हैं, प्लस बिफोर प्लस पहले वाक्य का कर्ता प्लस पहले वाक्य की वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस पहले वाक्य के अन्य शब्द लिख देते हैं। मतलब जब दो वाक्यों के बीच में पहले शब्द दिया हो और हिंदी में शुरू में वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से हो, तब इस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखें एग्जाम्पल में आयज में देखें, क्या हमारे जानवर चराने के पहले तुम घास काट चुके थे। अब देखें, यहां पर वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से है और दो वाक्यों के बीच में पहले शब्द लिखा है। तुम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिख देंगे, हैड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैड प्लस पहले शब्द के दाहिनी ओर का कर्ता। देखो पहले के दाहिनी ओर क्या लिखा है, तुम, तो क्या हो जाएगा हैड यू। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, काटना की इंग्लिश, हालांकि मुंह माने घास काटना होता है, लेकिन कट 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 तीसरी अवस्था होती है, तो क्या लिखेंगे आप, थर्ड फॉर्म कट। घास की इंग्लिश ग्रास, हैड यू कट ग्रास। देखो पहले की अंग्रेजी बिफोर। अब देखें, हमारे जानवर चराने के, तो अब पहले वाक्य करता क्या है, हमारे मतलब हम, वी। चराना की इंग्लिश ग्रेज, ग्रेज्ड, ग्रेज्ड, तो ग्रेज्ड हो जाएगा क्या, एनिमल्स, मतलब जानवर, या बैटल भी आप लिख सकते थे, ठीक है ना। अब देखें, क्या शिकारी कुत्तों के हिरन के पीछा करने के पहले हिरन जंगल से दूर भाग गए थे। अब देखें, यहां पर हम क्या देखेंगे, वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से है और वाक्यों के बीच में पहले शब्द लिखा, शुरू में क्या लिख देंगे, हैड प्लस देखें पहले शब्द के दाहिनी ओर का कर्ता। देखो कौन जंगल से भाग गए थे, हिरन, तो क्या लिखेंगे, हैड द डियर। भागना की इंग्लिश रन, रैन, रन, तो रन अवे कर देंगे, या फ्लेड भी कर सकते हैं आप, कहां से, फ्रॉम द फॉरेस्ट, या ओ एफ ऑफ द फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखें, पहले के अंग्रेजी क्या लगाएंगे, बिफोर, पहले वाक्य का करता, शिकारी कुत्तों को हिरन के पीछा करने के पहले, तो शिकारी कुत्तों की इंग्लिश क्या होती है, हाउंस माने शिकारी कुत्ते। बिफोर द हाउंस, पीछा करने की इंग्लिश चेज, चेज्ड, चेज्ड, चेज्ड किसकी, द डियर। हैड द डियर रन अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट बिफोर द हाउंड्स चेज द डियर। अब देखें रूल नंबर सेकंड को देखें। सेकंड रूल नंबर है कि देखें, इसको हम क्या करेंगे, मतलब जब दो वाक्यों के बीच में बाद शब्द दिया हो, समझ रहे हैं, और वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, तब हम रूल नंबर सेकंड का प्रयोग करेंगे। जैसे उसमें क्या करेंगे, हम डिड लिखेंगे प्लस बाद शब्द के दाहिनी ओर का कर्ता प्लस दूसरे वाक्य की क्रिया की दूसरी अवस्था, यहां पर गलत लिखा है, यहां पर आप क्या लिखेंगे, पहली अवस्था। अब देखेंगे हम लोग, मतलब वाक्य की क्रिया की पहली अवस्था प्लस दूसरे वाक्य के अन्य शब्द प्लस आफ्टर प्लस पहले वाक्य का कर्ता प्लस हैड प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था प्लस पहले वाक्य के अन्य शब्द प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं। मतलब ये रूल नंबर सेकंड तब प्रयोग होगा जब वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से हो और दो वाक्यों के बीच में बाद शब्द लिखा हो। हम देखेंगे वाक्यों को आगे। इस वाक्य को आप पढ़े, देखें, क्या, देखें वाक्य देखें आप लोग, क्या पुलिस के आने के बाद डकैत मुर्दे साथी को लेकर भाग चुके थे। बनाएंगे इसका ट्रांसलेशन। अब आप लोग देखें, अब आप लोग देखें कैसे इसका ट्रांसलेशन होगा। देखें हम वाक्य को देखेंगे, क्या पुलिस के आने के बाद डकैत मुर्दे साथी को लेकर भाग चुके थे। इसका देखेंगे ट्रांसलेशन। सबसे पहले वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से है और दो वाक्यों के बीच में बाद शब्द दिया तो हम क्या लिखेंगे, डिड द डेकोइट्स। इसके बाद क्या लिखेंगे, दूसरे वाक्य की क्रिया की पहली अवस्था भागना, फ्ली, FLEE माने भागना,
ठीक है ना। रन अवे भी आप लिख सकते हैं, कहां भाग गए थे, टू टेक माने लेकर, डेड फ्रेंड, डेड बॉडी ऑफ हिज फ्रेंड करी, डेड बॉडी ऑफ हिज फ्रेंड, अपने मतलब दोस्त की का मृत शरीर, आफ्टर बाद कब, द पुलिस के हैड कम आने की, डिड डेकोइट्स फ्ली टू टेक डेड बॉडी ऑफ हिज फ्रेंड आफ्टर द पुलिस हैड कम। अब दूसरे वाक्य को देखें, एक वाक्य और है आपका, क्या कुत्तों के भौंकने के बाद अजनबी व्यक्ति एक घर में घुस गया था। देखिए वाक्य को, अब इसका देखिए क्या बनाएंगे ट्रांसलेशन, डिड अब क्या लिखेंगे, ए स्ट्रेंजर, अब क्या लिखेंगे, इंटर ए हाउस। देखिए इंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता, ठीक है ना। इंटर ए हाउस, आफ्टर क्या लिखेंगे, आफ्टर डॉग्स हैड बार्क्ड। इसको ध्यान दीजिए ट्रांसलेशन को, इसको। अगले वाक्य हम देखेंगे, क्या बारिश होने के बाद तुम छाता लाए थे। अब देखें वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से है, दो वाक्यों के बीच में बाद शब्द दिया है, तुम क्या करेंगे, शुरू में क्या लगा देंगे, डिड लगा देंगे, बाद शब्द के दाहिनी ओर का करता क्या है, तुम, तो तुम इंग्लिश यू, लाना की इंग्लिश ब्रिंग, ब्राट तो ब्रिंग लगा देंगे, क्या एन अम्ब्रेला, तो डिड यू ब्रिंग एन अम्ब्रेला, ये हो गया। अब इसके बाद पहले वाक्य का करता है, तो सर्दी गर्मी बरसात बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आफ्टर लगा देंगे इट, अब क्या लगाएंगे इट के साथ, हैड रेन्ड। हमारे हिसाब से आप लोगों के समझ में जरूर आ गया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप जरूर मतलब कमेंट करें। अब सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस के द्वितीय प्रकार के प्रश्नसूचक वाक्यों का अध्ययन करेंगे। याद रखें, जब हिंदी में वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द है, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, ठीक है ना। तो रूल नंबर 1 देखेंगे, जब दो वाक्यों के बीच में पहले शब्द दिया हो, ठीक है ना, दो वाक्यों के जो पहले शब्द दिया हो और आगे प्रश्नसूचक शब्द भी दिया हो, मतलब पहले शब्द दो वाक्यों के बीच में आए और आगे प्रश्नसूचक शब्द भी दिया हो, तो आए हुए प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, मतलब ट्रांसलेशन करने में आए हुए प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी प्लस हैड प्लस पहले वाक्य के दाहिनी ओर का कर्ता प्लस पहले वाक्य ना लिखें, पहले शब्द के दाहिनी ओर का करता जहां पर पहले लिखा हो, प्लस दूसरे वाक्य की क्रिया की तीसरी अवस्था प्लस दूसरे वाक्य के अन्य शब्द प्लस बिफोर प्लस पहले वाक्य का करता प्लस पहले वाक्य की क्रिया की दूसरी अवस्था प्लस पहले वाक्य के अन्य शब्दों की अंग्रेजी लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा वाक्य आप ये समझें कि पहले शब्द के दाहिनी ओर वाला वाक्य, ठीक है ना। अब देखेंगे हम लोग, सूर्य के निकलने के पहले तुम कहां गए थे। अब आप लोग देखें, वाक्य के बीच में पहले शब्द दिया है और आगे प्रश्नसूचक शब्द भी आया है, कहां। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कहां की इंग्लिश फेयर, अब क्या लगा देंगे, हैड, पहले शब्द के दाहिनी ओर करता क्या है, तुम, तो यू, इसके बाद क्या लिखेंगे, गो वेंट गान, फिर हैड यू गान, पहले की अंग्रेजी बिफोर। अब इसके बाद पहले वाक्य का करता क्या है, द सन, होना की इंग्लिश राइज रोज, राइजन रोज हो जाएगा। तुम्हारे स्नान करने के पूर्व वह पैदल कब आई थी। देखो पूर्व या पहले का मतलब एक ही होता है, तो हम पहले या पूर्व आ गया वाक्य के बीच में, कब आगे प्रश्नसूचक शब्द आए तो कब की इंग्लिश क्या लिखेंगे, व्हेन, इसके बाद क्या लिखेंगे, हैड, इसके बाद मतलब पहले या पूर्व के दाहिनी ओर का करता वह, तो सी लिखेंगे, कम, केम, कम पैदल की अंग्रेजी, ऑन फुट, इसके बाद क्या लिखेंगे पूर्व की इंग्लिश, बिफोर, पहले वाक्य का करता क्या है, तुम्हारे मतलब तुम, बिफोर यू, इसके बाद स्नान करने की इंग्लिश बाथड हो जाएगा। हमारे हिसाब से आपके समझ में जरूर आया होगा। अब रूल नंबर 2 को हम लोग ध्यान देंगे, जब दो वाक्यों के बीच में बाद शब्द लिखा हो और आगे प्रश्नसूचक शब्द भी दिया हो, मतलब अब दो वाक्यों के बीच में बाद शब्द आएगा और आगे प्रश्नसूचक शब्द भी दिया होगा, ठीक है ना, प्रश्नसूचक शब्द भी दिया हो, प्रश्नसूचक शब्द भी दिया हो, तो ट्रांसलेशन करते समय प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी प्लस डिड प्लस पहले वाक्य के दाहिनी ओर का करता प्लस पहले वाक्य ना लिखें, प्लस पहले शब्द देखें यहां पर लिखा है, प्लस पहले शब्द के दाहिनी ओर का करता प्लस दूसरे वाक्य के अन्य शब्द प्लस आफ्टर प्लस पहले वाक्य का करता प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब
फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी फर्स्ट सेंटेंस, मतलब पहले वाक्य की क्रिया की तीसरी अवस्था प्लस पहले वाक्य के अन्य शब्द प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं। वाक्यों को देखें, कुत्तों के भौंकने के बाद एक सांप कब घर में घुसा था। अब देखें हम लोग, दो वाक्यों के बीच में बाद शब्द दिया है और आगे प्रश्न सूचक शब्द भी दिया है कब, तो कब के इंग्लिश क्या लिखेंगे, व्हेन। इसके बाद क्या लगा देंगे, डिड। इसके बाद क्या लिखेंगे, ए स्नैक, ए स्नैक हो गया। इसके बाद घुसना के इंग्लिश इंटर। देखिए इंटर के बाद सामान्य तौर से प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता। या आप कम केम, देखिए यहां पर केम नहीं लिखेंगे, कम लिखेंगे। तो यहां पर क्या दिया है, व्हेन डिड ए स्नैक इंटर या कम लिखें, कम है COME, इसको समझें। कम इनटू कहां, द हाउस। इसके बाद देखें बिफोर तो यहां पर दिया नहीं, बाद सब लिखा है तो क्या लिखेंगे, बाद की इंग्लिश आफ्टर। तो लिखे इसमें आफ्टर क्या हो जाएगा, द डॉग्स हैड बार्क्ड। क्या होगा ट्रांसलेशन, व्हेन डिड ए स्नैक इंटर या कम इनटू द हाउस आफ्टर द डॉग्स हैड बार्क्ड। इसके बाद देखें दूसरे वाक्य को, पुस्तक पढ़ने के बाद तुमने क्या देखा था। पहले शब्द नहीं है, बाद लिखा है यहां पर। पुस्तक पढ़ने के बाद तुमने क्या देखा था, तो देखिए दो वाक्यों के बीच में बाद शब्द आ गया और आगे प्रश्न सूचक शब्द भी दिया है क्या। तो हम क्या करेंगे ट्रांसलेशन में, क्या कहेंगे इंग्लिश, व्हाट। इसके बाद क्या लगा देंगे, डिड प्लस बाद शब्द के दाहिनी ओर का करता तुमने कहेंगे इंग्लिश, यू। इसके बाद दूसरे वाक्य क्रिया की तीसरी अवस्था सी। इसके बाद शब्द की अंग्रेजी, देखें आप पहले शब्द लिखा गलत है जो है, बाद की अंग्रेजी क्या होगी, आफ्टर। तो आप लोग लिखें आफ्टर। इसके बाद अब देखो पहले वाक्य का करता यहां पर पुस्तक के पहले भी क्या है, यू। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, हैड। रीड की तीसरी अवस्था रीड, रेड द बुक, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे। मतलब पुस्तक पढ़ने के बाद तुमने क्या देखा था, तो व्हाट डिड यू सी आफ्टर यू हैड रीड द बुक। हमारे हिसाब से पास्ट परफेक्ट टेंस आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा, लेकिन एक बात सदैव याद रखें, पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन करने के दौरान जो वाक्य पहले खत्म हो, हम इस चीज को ध्यान देंगे, जो वाक्य आपका पहले खत्म हो उसे हैड प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था से करेंगे, और जो वाक्य बाद में खत्म हो उसे हम मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। दूसरे शब्दों में अगर कहें, अगर दो वाक्यों के बीच में पहले शब्द दिया हो तो पहले शब्द के दाहिनी ओर वाले वाक्य का ट्रांसलेशन हम हैड प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था में करेंगे, और पहले शब्द के बाईं ओर वाले वाक्य का ट्रांसलेशन हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। इसके ठीक विपरीत अगर दो वाक्यों के बीच में बाद शब्द दिया हो, पूरे हम समग्र टेंस के लिए कह रहे हैं, अगर बाद शब्द दिया हो तो बाद शब्द के दाहिनी ओर वाले वाक्य का ट्रांसलेशन हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, और उसके बाद दाहिनी ओर वाले वाक्य का पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, और बाद शब्द के बाईं ओर आए हुए वाक्य का ट्रांसलेशन हम हैड प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था को लेकर करेंगे। हमारा विश्वास है कि मेरा पढ़ाया गया मैटर आप लोगों के समझ में जरूर आया होगा। अगर आपने एक अक्षर अगर हमारे उससे अगर कुछ नया सीखा तो हमें खुशी होगी। इसलिए मेरा निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे और अधिक वीडियो अपलोड करने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।